नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने धनु राशि का साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे तो जनवरी माह अपने आप में विशेष होता है क्योंकि साल का पहला महीना होता है और हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता रहती है कि प्रथम माह हमारा कैसा रहेगा, क्योंकि एक इंट्यूशन लोगों की रहती है कि प्रथम माह जैसा रहेगा वैसा साल रहेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है, पर फिर भी एक जनवरी माह को लेकर हर व्यक्ति के मन में एक विशेष उत्साह देखने को मिलता ही है। अब इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जो कि इस माह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। वो कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, साथ में मासिक शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। तो इस दिन रुद्राभिषेक करके भोलेनाथ को प्रसन्न जरूर करें ताकि उनकी कृपा दृष्टि साल भर आप पर बनी रहे। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही है। 14 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, यानी मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन कई राज्यों के अंदर पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है और कई राज्यों में लोहड़ी का पर्व भी इसी दिन आ रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी भारतवासी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। तो ये तो है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस महीने को खास बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति इस माह कैसी बनने वाली है, क्योंकि इस ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को वे धनु राशि से अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है, और 5 मार्च तक वहीं पर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में खुद की राशि यानी वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 जनवरी को वे वृश्चिक राशि से आपकी राशि यानी धनु राशि जो कि मंगल ग्रह की अति मित्र राशि है उसमें विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि यानी आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि हमें देखने को मिलेगी। अब दृष्टियों की बात करूं तो आपके लग्नेश हैं गुरु, जो कि जाकर बैठे आपके पराक्रम भाव में और उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। अब ये दृष्टियां, ये ग्रह गोचर की स्थिति, ग्रहों की पोजीशन, इसके आधार पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो जान लेते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। देखिए, आपका राशि स्वामी है गुरु, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठा है। लग्न के लिए गुरु तृतीय भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लोगों के सामने आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं रिश्तों के अंदर भी तालमेल बैठाने में, रिश्तों को लेकर चलने में आपकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। इसलिए परिवार में, समाज में आपका एक अलग ही रुतबा, अलग ही स्थान इस माह देखने को मिलेगा। आपके काम, आपके ज्ञान की वजह से चर्चा में रहेंगे और सभी लोग आपकी प्रसिद्धि को मानेंगे भी और आपसे प्रभावित होकर और आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाने में आपका सहयोग भी करेंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी है शनि, जो कि कुटुंब के भाव में ही स्वग्रही होकर बैठे हैं, बुध के साथ में बैठे हैं और बुध आपके सप्तमेश और कर्मेश है। तो सप्तमेश और कर्मेश के साथ में धन भाव के स्वामी यानी धनेश की युति बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर आएगी। व्यापार में भी अच्छी आप उन्नति करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में देखने को मिलेगी। वो आपके लिए हर समय सपोर्टिव रहेंगे। इवन कुटुंब में मान सम्मान अगर बढ़ाना है तो उनकी अहम भूमिका आपके लिए बहुत सराहनीय देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए, लाइफ पार्टनर जो इमेज हमारे लिए बनाते हैं वो इमेज समाज में हमारे लिए बन जाती है और इस समय वो आपको पूरा सकारात्मक रूप से समाज में प्रेजेंट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे या उनके प्रेजेंटेशन से आपका प्रेजेंटेशन जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आपके पारिवारिक सदस्यों से, रिश्तेदारों से
आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वाणी से आप सबको मोहित करेंगी क्योंकि आप अपनी बोली से सबको आकर्षित कर देते हैं। तो इस समय आपके ज्ञान, आपकी बोली के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक समारोह में आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस समय रूटीन के काम आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। डेली रूटीन का लाभ इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपकी फैमिली के अंदर, तो वो डिस्प्यूट भी आपके घर के बड़ों के इंटरफेरेंस से सॉल्व हो जाएगा। यानी ये माँ आपके परिवार और कुटुंब में आ रही हर समस्या को दूर करके आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं भाई बहनों के स्थान की। देखिए, कुटुंब के भाव के स्वामी हैं शनि, वहीं भाई बहनों के भाव के शनि, पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं शनि, जो कि कुटुंब के भाव में स्वग्रही होकर बैठे। बहुत ही बढ़िया, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को अच्छा करेंगे। पर हाँ, गुरु यहाँ पर बैठकर कभी कभी आपको और कॉन्फिडेंट कर देंगे, जिस वजह से आपके भाई बहनों के साथ में आपकी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। परंतु ये कोई बहुत बड़ा रूप नहीं लेने वाली है। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप आपसी तालमेल के द्वारा, आपसी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा क्लियर करते चले जाएंगे और आपकी ट्यूनिंग आपके भाई बहनों के साथ में यथावत बहुत अच्छी रहेगी। इवन आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके कोई बड़े कजन्स हैं, वो आपको आपकी समस्याओं में भी हेल्प देंगे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कुटुंब से भी आपके रिलेशन अच्छे, पर्सनैलिटी तो आपकी अच्छी है ही, साथ ही भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग इस माह देखने लायक रहेगी। माँ के साथ कुछ वाद विवाद, कभी कभी वैचारिक मतभेद इस माह आपको झेलने पड़ सकते हैं, परंतु आपके भाई बहनों की सहायता से आप इन मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अब आपको चाहिए कि आप अपनी माँ को मनाएं। कोई बात अगर उनके साथ में आपके वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है, तो आप वहाँ पर शांति से अपने मामलों को उनके सामने रखें। अगर उनके तरफ से कोई गुस्सा या उत्तेजना आती है या फिर वो आपको डांट भी देती है, तो माँ है, आपको कह सकती है, उनका हक है। आपको जन्म दिया, इतना काबिल बनाया, आपको सोचने समझने की शक्ति और संस्कार भी उन्होंने ही दी है। इसीलिए उनकी बातों को अदरवाइज लेने की अपेक्षा उनकी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। और जहाँ पर आपको लगता है कि आपको नहीं अपनी बात भी समझानी है उनको, तो शांति से बैठकर अगर आप उनको कहेंगे, तो माँ कभी भी बच्चों की बातों को अनसुना नहीं करती, वो उनकी बातों को जरूर सुनती है। परंतु शांति से आप विचार विमर्श के द्वारा, बातचीत के द्वारा अपने बीच की दूरियों को खत्म करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि खर्च भाव में जाकर बैठे हैं, केतु के साथ में बैठे हैं। तो थोड़ा सा संतान को लेकर चिंता आपके मन में जायज़ है। आप उसके करियर को लेकर थोड़ा सा चिंतित होंगे इस समय। ऐसे उसको कोई पढ़ाई के ऑफर विदेशों से भी आ सकते हैं, जिसमें वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है या बाहर जाकर अपना कैरियर बनाना चाहता है या चाहती है। तो इस समय आप उसके प्रति थोड़े से कंसर्न दिखाते हुए एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएंगे, परंतु थोड़ा सा आप उनकी भावनाओं को भी समझें। अगर वो ग्रोथ कर रही है, आगे जाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हालांकि पेरेंट्स की कई प्रकार की दुविधाएं होती है बच्चों को लेकर और वो बच्चे नहीं समझ सकते, परंतु आप अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे और कहीं कहीं आपको भी उनकी बातों को समझना ही पड़ेगा। वैसे 16 जनवरी के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके लग्न में आएंगे, तब संतान की तरफ से सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, अगर इंजीनियरिंग से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसमें और भी अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपके बच्चों की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। वहीं छात्रों के लिए ये समय ग्रुप स्टडी का भी रहेगा। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में करते हैं तो उसका लाभ, उसका फायदा आपको दूरगामी देखने को मिलता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करें, अपने टीचर से सपोर्ट लें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, परंतु ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है। इसीलिए इस समय का पूरा सदुपयोग आपको करना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि समय भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। इसीलिए कर्म करते चले जाइए, फल की इच्छा किए बगैर आपको फल अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की, यानी रोग भाव की। देखिए, रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लग्न में जाकर बैठे हैं। सूर्य के साथ में शुक्र विराजमान हो रहे हैं लग्न में, तो ये समय, और रोग भाव में राहु बैठे हैं,
जो कि रोगों में थोड़ी सी कमी लाएंगे। हालांकि थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा डराएंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो ठीक है या नहीं। आईक्यू लेवल आपको भ्रमित करने का मतलब याददाश्त से संबंधित कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, पर इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं तो उस रोग में उल्टा आपको फायदा होगा। लेडीज प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं, यानी जो लेडीज में पीरियड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो उनसे सफ़र कर रही हैं तो उनको भी इस समय फायदा देखने को मिलेगा। पर थोड़ा सा अपनी आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने आत्मबल को अगर आप बनाएंगे, अपने आत्मविश्वास को अंदर को जगाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। इस समय शत्रु पक्ष भी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए हर क्षेत्र में विजय के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम काज है तो थोड़ा सा संभल कर रहें। थोड़ा इस समय आपका मूड ऐसा रहेगा ना कि मैं मेरे लिए सारा सामान ले लूँ, कपड़ों की खरीदारी कर लूँ, शूज़ खरीद लूँ। मतलब एक वो जो होता है ना हर समय कि हमें ना ये खरीद लेना चाहिए, एक लालच जो होता है, वो लालच आपके मन में जरूर रहेगा, परंतु अनर्गल खरीदारी से थोड़ा सा बचें। अपने आप को रोके खरीदने से। एक लोक लुभावन चीज़ें तो संसार में बहुत सारी है, पर आपको अपना बजट भी तो देखना है। बजट देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। और हम हमारी हॉबी के लिए, हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो ना बेजरूरी चीज़ों के लिए अगर हम किसी से उधार लें वो ठीक नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अपने बजट को देखकर और सोच समझकर आगे बढ़ें। जीवन साथी के भाव के और कर्म भाव के, दोनों के भाव के स्वामी है बुध, जो कि इस पूरे माह धन भाव के स्वामी के साथ में युति करके बैठ रहे हैं। देखिए ये जो टाइम पीरियड है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत शानदार रहने वाला है, उत्तम परिणामदायक रहेगा। आईटी फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग के काम से जो जुड़े हुए हैं, जो सीए हैं, सीएस है, या इसी तरह के किसी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। रोजमर्रा के लाभ में भी आप वृद्धि करेंगे, अपनी कंपनी को भी आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अधिकारियों का आप एक विश्वास हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इवन आपके अधिकारी भी आपके कामों में आपकी हेल्प करेंगे, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जाएगी। यानी ये महीना आपको बहुत अच्छी पहचान दिलवाएगा, आपकी प्रसिद्धि को दिलवाएगा और आपके ग्रोथ को और अधिक ओवरऑल बढ़ाएगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह बुध ही माने जाते हैं और बुध बहुत अच्छे शनि के साथ में जाकर युति करके बैठ रहे हैं, तो व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति करेंगे। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, बस कंसंट्रेशन से उस बिजनेस में आगे बढ़ना है। देखिए गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके व्यापार भाव पर यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो ओवरऑल आपको व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कर्म आपको करना है, कोई अच्छे ऑफर्स आते हैं तो बड़ा सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, बैलेंस माइंड होकर चलेंगे और अपने काम को इस माह आप प्रेफरेंस दीजिए। समय अच्छा है, इसीलिए पहले आप अपना काम कीजिए, उसके बाद में आप अपने दूसरे कर्मों में आगे बढ़िएगा। जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई चली जाएगी। दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय बनेगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध की कोई अंतरदशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा विवाह के लिए। आपको अपने लिए एक अच्छा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। वहीं अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं, लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, तो अभी आपकी ट्यूनिंग आपके लव पार्टनर से बहुत अच्छी होगी। लाइफ पार्टनर के नाम से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इवन फाइनेंशियली भी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के कैरियर में एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट आप करते हुए दिखाई देंगे और इस वजह से आपकी बॉन्डिंग और अधिक मजबूत हो जाएगी। आने वाले टाइम में आप सीरियस रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं और आगे चलकर विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ आपकी बेटर रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का खलल मैं नहीं देख रही हूं कि उसमें किसी भी प्रकार का खलल पड़ेगा। जब गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनेगा यानी 6 जनवरी को और 7 जनवरी का, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनेगा और आपके रोजमर्रा के लाभ को ये बढ़ाएगा। जिस भी उद्देश्य से आप उस समय यात्राएं करेंगे
वो यात्रा आपकी सफलता मानी जाएगी। आप अपने कार्य में प्रगति करेंगे। गुप्त शत्रु जो कि जैसे आपके साथ के सहकर्मी हो गए, आपका कोई पड़ोसी हो गया, आपके रिश्तेदार हो गए, जो कि ईर्ष्या और जलनवश आपके कामों में व्यवधान डाल रहे हैं और आप उनको पता भी नहीं है आपको कि वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आप उनका पता लगा लेंगे, उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे। और ये समय मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब भाग्येश की बात करते हैं। भाग्येश सूर्य जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं और बहुत ही अच्छी युति भी कर रहे हैं, क्योंकि लाभेश और भाग्येश की युति हो रही है। सूर्य और शुक्र की महीने के प्रारंभ में युति हो रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि भी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो ये टाइम ओवरऑल आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके कामों को द्रुत गति से पूरा करेगा। जो भी अटके हुए काम है उनकी एक लिस्ट बना लें और अब 1 बाय 1 उन कामों को इस महीने लेते चले जाएं। आपके सब काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। तो भाग्येश और लाभेश की युति भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। इस समय मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोग या फिर कोई मेडिकल के छात्र हैं जो हायर एजुकेशन के संदर्भ में आगे अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य या टारगेट कुछ बड़ा है, वो टारगेट भी आप इस माह अचीव कर लेंगे। क्योंकि देखिए सूर्य पहले तो लग्न में बैठ रहे हैं और 14 जनवरी के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके धन भाव में बैठेंगे, तब भी वो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति ही करवाएंगे, क्योंकि उस समय सूर्य और बुध की युति होगी और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। पर हाँ, इस समय आपको अपने पिता के साथ में दूरियां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ जाकर बैठेंगे। तो पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट होना या काम में कुछ दिक्कतें आना, उनके साथ में अगर आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है। परंतु इस समय आपको बहुत शांति से और धैर्य से काम लेना है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहेंगे, यानी आप लक्ष्य के प्रति आत्म केंद्रित रहेंगे कि नहीं मुझे वो लक्ष्य पाना ही है, तो आप उस लक्ष्य को जरूर अचीव कर लेंगे और आपकी मेहनत भी आपके कार्य क्षेत्र में रंग लाएगी, आपको उसके उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी में भी आपको अच्छे परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, लोगों को भी धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ेंगे और इस समय कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं अपने घर में और उसके कर्ता धर्ता भी आप इस समय माने जाएंगे। अब बात करते हैं लाभ भाव की। देखिए लाभेश शुक्र है जो कि लग्न में जाकर बैठे, अपने से तृतीय लाभ भाव का बैठना, लाभेश का बैठना बहुत ही बढ़िया। भाग्येश के साथ में युति करना भी बहुत अच्छा रहेगा और लग्न के अंदर शुक्र का बैठना आपके लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आपका लेवल सर्कल बढ़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है जो कि आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। जो भी व्यापारी वर्ग है वो इस समय अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नई नई योजनाएं बना सकते हैं, कुछ बड़े ऑर्डर इस समय आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, यानी कपड़े के अगर व्यवसायी हैं या कपड़े की कोई इंडस्ट्री का आप काम करते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए आप बेझिझक ऐसे कार्यों में रिस्क ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम के विस्तार के लिए आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए। योजनाबद्ध तरीके से जो भी काम करेंगे उस काम में निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता जरूर मिलेगी, परंतु आपको सोच समझकर स्ट्रैटेजी वाइज आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, बाद में आप पछता रहे मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, सारा लगा दिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। 1 बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे तो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आएगी। सर्कल लेवल भी बढ़ेगा, कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपको आपके बिजनेस में हेल्प करने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब खर्च भाव की बात कर लेते हैं। देखिए खर्च भाव के स्वामी है मंगल जो कि खर्च भाव में ही जाकर बैठे हैं। ये विदेश यात्रा का भी स्थान माना जाता है। तो यदि आपको मंगल की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो आपके विदेश यात्रा के पक्के योग बने हुए हैं। अगर आपके वीजा वगैरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो 16 जनवरी से पहले आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 16 जनवरी को मंगल आगे जा रहे हैं। वैसे खर्च भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि खर्चे भी शुभ कार्यों में करवाएंगे। इसीलिए मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए मंगल के साथ केतु बैठा है जो कि मंगल की पावर को बढ़ा रहा है, परंतु केतु 12th हाउस में बैठे, इसीलिए इस समय गलत तरीके से काम करने की कोशिश न करें। मेरे कहने का मतलब है कि रिश्वत लेने के प्रयास बिल्कुल भी न करें, गलत मार्ग धन कमाने का
नहीं अपनाएं, क्योंकि अगर आपने वो अपनाया तो केतु आपको बराबर दंड दे देंगे, आपको अधिकारियों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस मामले में आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा हर दृष्टि से रहने वाला है। अब कुछ शुभ तारीखें जो कि इस माह में आपको और भी अधिक अच्छे रिजल्ट दे सकती है, आप कोई भी शुभ काम इन तारीखों पर कर सकते हैं। वो तारीख है 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 24 और 26। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। 6 और 7 तारीख को तो गजकेसरी योग बन रहा है, इसीलिए वो आपके लिए अच्छा है ही। अब कुछ शुभ रंग है, कलर है, लकी कलर हैं जो कि आपको अपने साथ कैरी करके हमेशा रखना है, या फिर इस रंग के वस्त्रों को आपको धारण करें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो इस रंग के वस्त्रों को धारण करें, या फिर अपने जेब में हर समय इन रंग के वस्त्रों को, मतलब रुमाल को जरूर आप कैरी करें। ये रंग है नींबू पीला और हल्का हरा, ये 2 रंग आपके लिए बहुत ही लकी हैं। अब आते हैं सीधा उपाय पर। देखिए, मैं उपाय इसलिए बताती हूँ क्योंकि उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। उपाय आपके महीने को और अधिक उत्तम परिणामदायक बना सकते हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उनको कम कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डू जरूर चढ़ाएं। साथ ही गुरु के ये जो गुरु ग्रह का दोष है उसको खत्म करते हैं और गुरु की पावर को और अधिक बढ़ाएंगे। गुरुवार का व्रत करें और पीले वस्त्र जरूर धारण करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप 108 बार रोज जरूर करें। पीली वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, और यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु नीच के हैं तो आपको अपने वजन के बराबर पीली चीजों का दान करना है। ये आपको जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसमें अगर आप ये उपाय अपनाएंगे तो आप और भी अधिक सकारात्मक रिजल्ट पाएंगे। अब क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटे की स्थितियां बनी हुई हैं, यदि आप कर्ज से परेशान हैं, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ता है, आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर आपका क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लकी डायरेक्शन और लकी लेटर क्या है, बिजनेस करना चाहिए या आपको नौकरी करनी चाहिए, अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं और आप इन सवालों के बीच में फंसे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं समाधान कहां से ढूंढूं और कहां मैं इस समस्या के इन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकूं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली के माध्यम से आपको ऐसा प्रेडिक्शन दूंगी और ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारिक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो उठाइए फोन और एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।